तेजस्वी यादव का 150 करोड़ का बंगला जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब रेल मंत्री रहते हुए कई कई करोड़ रुपए की जमीन महज कुछ लाख रुपयों में अपने नाम पर करवा लेना और इन तमाम चीजों को लेकर के जो कोर्ट है उसकी तरफ से एक समन जारी होता है और इसके बाद चर्चा चलने लगती है कि क्या सीबीआई बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव को और लालू परिवार के कई अन्य सदस्यों को जेल भेजने में कामयाब हो जाएगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले अगर तेजस्वी यादव उनके परिवार के सदस्य जेल में गए तो निश्चित तौर पर जो एनडीए का खेमा है उसके लिए अपने आप रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक और बात है, कोर्ट की तरफ से समन जारी हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव, उनकी बेटी हेमा यादव और उनके एक बेटे तेज प्रताप यादव कोर्ट के सामने आकर हाजिर हों और कोर्ट वहां पर उनसे पूछताछ करेगा और इसके आधार पर आगे सुनवाई करेगा। तेजस्वी यादव का नाम भी चार्जशीट में है और वो 150 करोड़ का बंगला जो तेजस्वी यादव का है वो कैसे उनके पास आया, हमने सोचा कि ये पूरी कहानी आपको बताई जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष हैं, गिरिराज सिंह हैं, ये तमाम लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और वहां से एक सीक्रेट वीडियो वायरल हो जाता है। उस वीडियो में सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलने से ज्यादा फायदा मिलेगा। इस वीडियो पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चुनाव के पहले बड़ी प्लानिंग चल रही है कि लालू परिवार को वापस से जेल में घसीटा जाएगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। लालू प्रसाद यादव के परिवार को लैंड फॉर जॉब मतलब कि जमीन लिया गया, जमीन के बदले नौकरी दे दी गई। इस मामले में एक तगड़ा झटका लगा। झटका यह लगा कि सीबीआई ने चार्जशीट में तेजस्वी का भी नाम डाला है, तेज प्रताप का भी, हेमा का भी, लालू का भी, राबड़ी का भी, उनके कई अन्य करीबियों का भी, रेलवे के कई अधिकारियों का भी। लेकिन कोर्ट ने इसमें समन जारी कर दिया। समन जारी करके कहा कि लालू यादव हाजिर हों, जो उनकी बेटी हैं हेमा वो आए और तेज प्रताप यादव कोर्ट के सामने आकर कार्रवाई में सम्मिलित हों। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद चर्चा चलने लगती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप मामला समझिए कि ये लालू प्रसाद यादव का परिवार इसमें फंस कैसे गया है। दरअसल तेजस्वी यादव का दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला है। उस बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपए कई साल पहले यहां की गई थी। अब 150 करोड़ रुपए का जो वो बंगला है, वो बंगला तेजस्वी के पास आया कैसे? इसके पीछे की बड़ी लंबी कहानी है। बताया जाता है कि मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले कुछ हीरा व्यापारी थे जिन्होंने कुछ पैसा एक कंपनी को दिया। उस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। उस कंपनी ने जमीन खरीदी, उस पर एक घर बनवाया और वो घर और उस कंपनी का शेयर बाद में तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। अब जब तेजस्वी यादव के नाम पर कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो गया तो तेजस्वी यादव की पूरी प्रॉपर्टी हो गई और जो जिन हीरा व्यापारियों ने पैसा दिया था उन हीरा व्यापारियों और उन कंपनियों के बारे में कुछ पता चला ही नहीं। मतलब कि वो फर्जी थी, नकली थी। और यहां से कनेक्शन मिलता है कि वो पैसा, जमीन लिया गया, नौकरी दी गई, उन्हीं पैसों को खपाने की एक योजना थी जिसमें तेजस्वी यादव शामिल थे। इसीलिए चार्जशीट में तेजस्वी का नाम है। राबड़ी देवी, हम आपको उदाहरण देते हैं एक दो। जैसे पटना में एक किशुनदेव राय का मामला है। किशुनदेव राय अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन को राबड़ी देवी से बेच देते हैं। राबड़ी देवी उसको खरीद लेती हैं 3,75,000 में। लेकिन उस जमीन की असली कीमत उस वक्त पर सर्किल रेट के हिसाब से कई करोड़ रुपए होती है। मतलब सर्किल रेट के हिसाब से करोड़ों का जमीन राबड़ी देवी के पास पहुंच जाता है महज कुछ लाख में। अब आप इस बात को समझिए। और जो किशुनदेव राय हैं उनके परिवार के 3 लोगों को उसी साल रेलवे में नौकरी मिल गई। सीबीआई ने एक एक तथ्यों को खोजकर निकाला है, अपनी चार्जशीट में अपनी जांच का हिस्सा बनाया है और उसने कोर्ट के सामने लाकर उसे प्रस्तुत किया है। अब इस मामले में जब कोर्ट की तरफ से समन जारी होता है कि लालू यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और हेमा यादव ये तीनों लोग हाजिर हों तो इसको लेकर के सवाल उठता है कि चुनाव के पहले कुछ बड़ा होगा, बड़ी प्लानिंग चल रही है। इसी बीच बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के, उनका एक सीक्रेट वीडियो वायरल हो जाता है। वो वीडियो बनवाया नहीं जाता कि वायरल हो, लेकिन वायरल हो जाता है।
होता क्या है कि भागलपुर में प्रधानमंत्री की रैली होती है, इसके बाद तमाम नेता एक साथ एक जगह पर बैठे होते हैं, वहां पर कोई वीडियो बनाता है और उसी दौरान सम्राट चौधरी कहते हुए प्रतीत आते हैं कि तेजस्वी यादव पर हमला नहीं बोलना है, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, लालू यादव पर हम हमला बोलेंगे ज्यादा फायदा होगा। गिरिराज सिंह जो है वो गिरिराज बाबू हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमसे कुछ गलती बोल दिया गया क्या, मतलब वो कहते हैं कि हम जो बोले हैं कुछ गलती तो नहीं बोल दिया। वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं, तमाम बड़े बड़े और नेता होते हैं, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो बीजेपी के उस प्लान को डिकोड करता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वो प्लान बना रही है कि लालू प्रसाद यादव के इमेज को और अधिक बिगाड़ना है, और हो ना हो अब चूंकि कोर्ट ने समन जारी कर दिया, अगर समन का अवहेलना होगा तो निश्चित तौर पर कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर देगा। सीबीआई कहेगी कि अरेस्ट करने के लिए हमको परमिशन दीजिए, हमको अरेस्ट करने के लिए आप ऑर्डर दीजिए, और निश्चित तौर पर अगर आगे सुनवाई होती है, ये दोषी ठहराए जाते हैं, तो कोर्ट की तरफ से हो ना हो सीबीआई को अरेस्ट करने के लिए ये ऑर्डर दे दिया जाए। और इसीलिए यह सवाल चल रही है कि चुनाव के पहले लालू यादव और पूरे के पूरे परिवार के इमेज को डिस्ट्रॉय करने की, एकदम उसको बर्बाद कर देने की पूरी तैयारी है। और लालू यादव ने रेल मंत्री रहते जो गलतियां की हैं, उन गलतियों के पाप का जो भोगी है वो उनके बेटे, उनकी बेटियां, पूरा का पूरा परिवार बन रहा है। हालांकि यह भी सच है कि जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई है वो प्रॉपर्टी उन्हीं बेटे उन्हीं बेटियों के नाम पर ट्रांसफर किए गए हैं, उन्हीं बेटे उन्हीं बेटियों को दिया गया, उन्होंने लिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले कुछ ना कुछ बड़ा होगा, बेहद बड़ा होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालकर कह रही है कि देखिए कैसे विकास इन तमाम मुद्दों को छोड़कर केवल एक परिवार के पीछे बीजेपी के नेता पड़े हैं, यही इनकी प्लानिंग है, यही इनकी सोच है। इधर चिराग पासवान एकदम एक्टिव है, एकदम एक्टिव, मतलब कि लालू प्रसाद यादव और अधिक भुगतेंगे। जो लालू यादव का परिवार है वो सनातन विरोधी है, इन तमाम चीजों को लेकर एक मोर्चा संभाले हुए हैं। मतलब एक मोर्चे पर वो टाइट है, दूसरे मोर्चे पर जो सीबीआई है वो काम कर रही है, और हो ना हो तेजस्वी, तेज प्रताप, ये तमाम लोग कोर्ट के चक्कर में चुनाव के पहले पड़े, और कोई अगर जेल गया तो पूरा का पूरा मामला जो है बिहार विधानसभा चुनाव का वो पलट सकता है, और इनका इमेज पहले से बेहद खराब है और अधिक खराब हो सकता है। बाकी अब जो बीजेपी की तैयारी है, रणनीति है, जो वीडियो वायरल हुआ और कोर्ट की तरफ से जो समन जारी हुआ, हमने सोचा कि जरा एक बार इस पर चर्चा की जाए, वो प्लानिंग बताई जाए। हमने जो सब कुछ बताया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।